Brought to you by ITIL. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। इनकाउंटर की कहानियाँ आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज जिस इनकाउंटर की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, इससे बेतुका इनकाउंटर या इससे बेतुकी इनकाउंटर की कहानी शायद ही आपने इससे पहले सुनी होगी। और उससे भी बड़ी बात, हर देश की खुफिया एजेंसी होती है। जैसे हमारे यहाँ रॉ है, पाकिस्तान की ISI है, अमेरिका की CIA है, इजराइल का मोसाद है, रूस का KGB है। अब आप ये इस बात पर यकीन करेंगे कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पंजाब पुलिस के 2 पुलिस वालों का कत्ल करने के लिए 3 लोगों को सुपारी देती है, और हर एक के हिस्से में जो सुपारी की रकम है वो 1,000 रुपए। 3 लोग 3,000 रुपए और 2 पुलिस वालों का कत्ल। अब या तो सचमुच जो न्यूज़ चैनल पर बाकी जगह देखता हूँ कि पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो चुका है, और यह सचमुच पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी कंगाल हो चुकी है, इसीलिए सुपारी की रकम भी 3,000 से ज़्यादा देने लायक नहीं है। दूसरी बात, क्या एक होमगार्ड के जवान और एक ASI का कत्ल कर या करवा कर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पूरे पंजाब में पैनिक अराजकता फैला सकती है? वजह असल में गले के नीचे नहीं उतर पा रही, और साथ में जो एनकाउंटर होता है उसके बाद तो और भी नहीं। और यही इस वक्त पंजाब के तमाम लोग पंजाब पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं। पूरी कहानी यह है कि पंजाब के गुरदासपुर में एक गांव है, उसका नाम है आदिया। आदिया जो गांव है ये पाकिस्तान बॉर्डर से लगभग 2 किलोमीटर पहले है, यानी ये पूरा गांव और इसके बाद पाकिस्तान की सरहद शुरू 2 किलोमीटर के अंदर। अब इसी आदिया गांव में एक पुलिस चौकी है। इस पुलिस चौकी को 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या कहें फोर्स मिलकर चलाती हैं, एक पंजाब पुलिस और एक BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी जिम्मेदारी बॉर्डर की निगरानी है। तो इस पुलिस चौकी में कुल 5 जवान अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी पर होते हैं। इनमें से 3 पंजाब पुलिस के और 2 BSF के। जो पंजाब पुलिस के हैं वो उसमें ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर चौकी का इंचार्ज होता है। अब इस चौकी की पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। इस तस्वीर को देखिए। आप कहेंगे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं पुलिस चौकी की बात कर रहा हूँ और ये क्या दिखा रहा हूँ। 4 तरफ 4 दीवारें हैं और ऊपर एक छत डाल दी गई है, और यही पुलिस चौकी है। पाकिस्तानी बॉर्डर से सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे में आदिया गांव के अंदर ये पुलिस चौकी है। प्लास्टर तक नहीं किया गया, खैर छोड़िए, कुछ मजबूरियां रही होंगी। तो इसी पुलिस चौकी में लास्ट सैटरडे और संडे की रात यानी 21 और 22 फरवरी की रात 2 पुलिस वाले अपने शिफ्ट में ड्यूटी पर थे। एक चौकी इंचार्ज ASI जिनका नाम है गुरनाम सिंह, और दूसरे पंजाब पुलिस के होमगार्ड के अशोक कुमार, ये दोनों ड्यूटी पर थे। सुबह हो गई। जो थाना लगता है उस थाने के SHO ने अब इस चौकी में फ़ोन घुमाया। रूटीन है उनका, पूछने के लिए रात ठीक बीती, सब कुछ ठीक है, कोई घुसपैठ तो नहीं, कोई ड्रग्स का मामला तो नहीं। फ़ोन की घंटी बजती रही, लेकिन चौकी इंचार्ज ने फ़ोन नहीं उठाया। होमगार्ड को भी फ़ोन मिलाया गया, उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। चौकी के फ़ोन लैंडलाइन पे भी बजती रही, नहीं उठाया। काफ़ी देर के बाद SHO को कुछ डाउट हुआ। उन्होंने इस आदिया गांव के जो सरपंच हैं उन्हें फ़ोन किया और कहा कि चौकी में मौजूद दोनों पुलिस वाले फ़ोन नहीं उठा रहे, आप ज़रा देख कर आओ चौकी में कहाँ है, क्या है, क्यों नहीं फ़ोन उठा रहे, उनसे मेरी बात करो। सरपंच SHO की बात सुनकर अब इसी आदिया चौकी में पहुँचते हैं। जब पहुँचते हैं तो जो पहला मंजर है उनके सामने वो ये है कि चौकी के अंदर एक ही कमरे का ये चौकी है, बाहर से आप देख के समझ सकते हैं। एक पुलिस अफसर कुर्सी पर बैठा हुआ है, और उसका सर जिस तरीके से कुर्सी से टिका हुआ उसे साफ लग रहा है कि वो सो रहा है, गहरी नींद में है। सरपंच साहब उसके करीब जाते हैं, उसे हिलाते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं, वो उठता नहीं। और तभी उनकी नज़र अचानक सरपंच साहब के सर पर पड़ती, वो चौकी इंचार्ज की, और वो हैरान रह जाते हैं, देखते हैं सर से खून रिस रहा है। फिर उन्हें समझ में आता है कि चौकी इंचार्ज जिंदा नहीं है। इसके बाद अब वो पलट कर देखते हैं तो उसी के अंदर एक बेंच पड़ा हुआ है, और उस बेंच पर रज़ाई के अंदर एक
और पुलिस वाला सो रहा है। वो उसके करीब जाते हैं, उसे भी आवाज़ देते, हिलाते हैं हाथ से। तभी नज़र उनकी फिर से उस दूसरे सिपाही पर के सर पर पड़ती है। देखते हैं उसके सर से भी खून रिस रहा है। दोनों जिंदा नहीं थे। सरपंच बदहवास वहाँ से बाहर निकलते हैं, फ़ौरन फ़ोन करते हैं, बताते हैं। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर आती है, बीएसएफ की टीम मौके पर आती है। जांच होती है तो पता चलता है कि चौकी इंचार्ज गुरनाम सिंह और जो दूसरा बंदा बेंच पर लेटा हुआ था जवान, वो होमगार्ड का जवान था अशोक कुमार। ये दोनों मर चुके हैं और इन दोनों को गोलियां मारी गई। चौकी के अंदर कई गोली के खोखे भी ज़मीन पर थे। इसका मतलब है कि 2 गोली से ज़्यादा गोलियां चली इसके अंदर। अब भारत पाकिस्तान बॉर्डर के 2 किलोमीटर पहले एक पुलिस चौकी के अंदर 2 पुलिस वालों का कत्ल। मामला छोटा नहीं, संगीन है। पंजाब पुलिस के बड़े अफसर संडे को इस चौकी पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। इनमें जो गुरदासपुर के एसएसपी हैं, बाकी पुलिस अफसर हैं, बीएसएफ के जवान हैं, अफसर हैं, वो भी पहुंचते हैं। अब मामले की तफ्तीश शुरू होती है। 2 दिन बीत जाता है। 2 दिन बीतने के बाद कल पंजाब पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहानी सुनाती है। अब इस कहानी को मैं आपको भी सुनाऊंगा, पर सीरियसली लीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। पंजाब पुलिस की जो कहानी थी वो ये थी कि उन्होंने अपनी पूरी टीम दिन रात, एक जो मैं शब्द बोल रहा हूँ सब वहीं से आए, बिना सोए रात को जाग कर कई टीमें, इंटेलिजेंस की टीमें, बीएसएफ, पंजाब पुलिस के तमाम बहादुर लोग इस केस की तफ्तीश में जुट गए। तफ्तीश में जब जुटे तो उन्हें फिर जानकारी मिली कि इन दोनों पुलिस वालों के कत्ल के पीछे इसी आदिया गांव और एक पड़ोस गांव के 3 लड़कों का हाथ है। उन लड़कों के नाम थे रंजीत, दिलावर और इंद्रजीत। अब इन लड़कों का नाम सामने आने के बाद पंजाब पुलिस ने गांव में बोला, हमने दबिश दी और इनमें से 2 को पकड़ लिया, एक रंजीत को और एक दिलावर को। तीसरा इंद्रजीत इनके हाथ नहीं आया। पकड़ने के बाद अब दोनों को पूछताछ शुरू की। तो उन्होंने कहा, जब हमने पूछताछ की तो इन तीनों ने बताया, बल्कि दोनों ने बताया, तीसरा तो हाथ नहीं आया, कि हाँ हमने इन दोनों पुलिस वालों का कत्ल किया है और हमें इस कत्ल की सुपारी दी गई थी। पूछा गया कौन भाई, कोई लोकल गैंग हो, कोई ड्रग सिंडिकेट हो या कोई और। उन्होंने कहा नहीं साहब, हमें तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने सुपारी दी थी। कितने की? तो उन्होंने कहा कि वैसे तो 2-4 लाख की बात थी, लेकिन 20,000 रुपये उन्होंने कहा था हम देंगे एडवांस, पर दिया 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये हमारे पास आए और उन्हें 3,000 को लेकर हमने दोनों पुलिस वालों को मार दिया। चलिए ठीक, क्यों मारा? पंजाब पुलिस का जवाब था कि एक एएसआई और एक होमगार्ड के जवान को मारने के बाद आईएसआई पूरे पंजाब में अराजकता फैलाना चाहती थी, पैनिक लाना चाहती थी, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना चाहती थी। आईएसआई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी 2 पुलिस वालों को, एक होमगार्ड के जवान और एक एएसआई को मारकर पूरे पंजाब में कोहराम मचाना चाहती थी। अब ये वजह किसके गले उतरे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, सुनते रहे। फिर उन्होंने आगे कहा कि इन दोनों से तो हमने पूछताछ शुरू की। इसके बाद 24 तारीख की रात इन लोगों को पकड़ा गया था और परसों की रात, परसों 25 तारीख, इनमें से एक रंजीत से हमें पूछताछ करने के लिए और जिस हथियार से गोली चलाई उस हथियार की बरामदगी के लिए हम उसे एक खास जगह पर ले जा रहे थे, उसकी निशानदेही पर। सुबह के 3 बजे थे। पंजाब पुलिस की टीम एक जिप्सी में 4-5 पुलिस वालों के साथ रंजीत को हथकड़ी डालती है, जिप्सी में बिठाती है और उनका कहना है कि हम ले जा रहे थे ताकि वो हथियार की बरामदगी करवाए। सुबह 3 बजे कहाँ की पुलिस 3 बजे किसी को लेकर निकलती है? खैर पंजाब पुलिस बहुत होशियार लेकर निकली। उन्होंने कहा कि 3 बजे के आसपास बहुत कोहरा था, कोहरा है बॉर्डर के पास, मैंने तस्वीरें देखी हैं। तो उसी कोहरे में पुलिस की गाड़ी चल रही थी। अचानक एक ट्रॉली सामने आ गई, ड्राइवर ने ब्रेक मारा। कोहरे और ट्रॉली की वजह से
पुलिस की गाड़ी पलट गई। अब तक सिर्फ गाड़ी यूपी में पलटती थी, यूपी पुलिस की आत्मा अचानक पंजाब पुलिस में आ गई थी, तो गाड़ी पलट गई। जब गाड़ी पलटी तो हथकड़ियों में बंद दो पुलिस वालों का कातिल, आईएसआई का एक तरह से एजेंट, क्योंकि आईएसआई से ही सुपारी लिए, रंजीत तमाम पुलिस वालों को चकमा देकर वहां से भाग गया। अब रंजीत भाग गया, पंजाब पुलिस ने कहा अब क्या करें, तो उन्होंने फौरन आसपास के थानों में इतला दी। उन्होंने ये भी कहा कि हमें पता था कि उसका हुलिया क्या, उसने क्या कपड़े पहने हुए, क्योंकि वो तो हमारे साथ ही था। तो हमने सब जगह हुलिया, कपड़े का रंग सब बता दिया। अब आसपास में तमाम पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं। करीब 3 घंटे के आसपास बीत जाता है, 3 घंटे से भी कम। तभी पंजाब पुलिस कहती है कि एक जगह पे पुलिस वाले खड़े हुए थे, एक मोटरसाइकिल पर एक नौजवान चला रहा था। हमने उसे आवाज़ दी, उसने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, गाड़ी स्किड कर गई और इसके बाद उसने गोली चला दी। वही पुरानी टेप वाली घिसी पिटी कहानी। तो उसने गोली चलाई, तो जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, दोनों तरफ से गोली चली, तो वो संदिग्ध नौजवान मारा गया। वो कोई और नहीं था, वही रंजीत था, जो 2-2.5 घंटे पहले पुलिस की कस्टडी से भागा था। अब ये पुलिस की कहानी है। अब आप बताएं, सोचिएगा, एक शख्स जिसको 3 बजे पुलिस लेकर जा रही है, चलिए कोई बात नहीं, वक्त उनके हिसाब से है, खुद पुलिस कह रही है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पंजाब में अराजकता फैलाने के लिए इन 2 पुलिस वालों का खून करवाया और इन तीनों को पैसे दिए। तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से पैसे लेने का मतलब ये हुआ कि तीनों पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के लिए काम करते हैं, यानी उनके एजेंट हुए। तो जब आपने 2 पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट को पकड़ा, तो फिर 2-4 पुलिस वाले और एक जिप्सी में उसको रात को 3 बजे लेकर जा रहे हैं। भाई वो तो बड़ा खतरनाक है, एजेंट है। तो कम से कम 10-12 या 10-15 या 10-20 पुलिस वाला तो वो डिजर्व करता है कि उसकी सिक्योरिटी में चले। कम से कम एक नहीं, 3 से 5 गाड़ियां तो डिजर्व करती हैं कि उसको लेकर चले, कहीं भाग ना जाए। भाई एजेंट है आईएसआई का। लेकिन आप 2-4 पुलिस वालों के साथ एक ही गाड़ी में लेकर निकल रहे हैं और इतनी आसानी से गाड़ी पलटती है और वो भाग जाता है, आपके पुलिस वाले कुछ कर नहीं पाते। और कमाल ये कि 2 से 2.5 घंटे बाद जो पुलिस कस्टडी में है, जो पुलिस कस्टडी में होता है, जाहिर सी बात है उसकी तलाशी होती है, तो उसके पास हथियार है कि नहीं ये भी पता चल जाता है। अब जिसके हाथ में हथकड़ियाँ हैं, चारों तरफ पुलिस वालों से घिरा हुआ है, क्या उसकी जेब में बंदूक, पिस्टल, कट्टा कुछ हो सकता है? नामुमकिन। तो वो निहत्था भागता है, रात का मतलब चौथा आखिरी पहर है, 3 बजे भागता है। 2-2.5 घंटे के अंदर जादुई तरीके से वो उसी भोर के वक्त एक बंदूक का भी इंतज़ाम कर लेता है, एक बाइक का भी इंतज़ाम कर लेता है, और फिर उस पर बैठकर बंदूक हाथ में लेकर या पिस्टल या कट्टा हाथ में लेकर वो उसी रोड की तरफ जाता है जिधर पुलिस वाले खड़े हुए हैं, और फिर पुलिस वाले को देखकर पलटता है। गाड़ी, बाइक, बैलेंस उसका नहीं रहता और वो गिर जाता है, फिर गोली चलाता है, फिर मारा जाता है। ऐसी बेतुकी कहानी इनकाउंटर की आपने इससे पहले सुनी? खैर चलिए, यहाँ से भी आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया। अब कमाल ये है कि जिस रात ये इनकाउंटर हुआ, उससे पहले गांव वालों को ये पता था कि इन लड़कों को उठाया गया। गांव के अनगिनत लोग सामने आए कि सैटरडे और संडे की रात जब उस आदियाँ पुलिस चौकी में 2 पुलिस वालों का कत्ल हुआ, ये लड़के दिलावर के घर में एक पार्टी थी और वहीं थे पूरी रात, और इसके गवाह हैं, चश्मदीद हैं अनगिनत। तो जब ये दोनों एक घर में है और इसके चश्मदीद है, गांव वाले बयान दे रहे हैं, तो फिर ये चौकी में कैसे पहुंच सकते हैं? एक ही वक्त में 2 जगह तो हो नहीं सकते। चलिए हटा दीजिए, गांव वाले भी झूठ बोल रहे हैं। जिस चौकी के अंदर ये कत्ल हुआ, उस चौकी के बाहर सीसीटीवी कैमरा है और वो खराब है काफी दिन से। चलिए वो भी इत्तेफाक हो सकता है। जब इन दोनों को अरेस्ट किया गया, उस अरेस्टिंग से कुछ देर पहले जहां से इनको उठाया गया, उस इलाके के जितने सीसीटीवी कैमरे थे वो सब बंद कर दिए गए थे। वहाँ के जो डीवीआर थे वो पुलिस अपने साथ ले गई थी। तो फिर ये क्या माजरा है
कि जहाँ से आपको उठाना है आप वहाँ के सीसीटीवी कैमरे खुद पुलिस वाले बंद कर रहे हैं और सारे डीवीआर उठा कर ले जा रहे हैं। मतलब कुछ तो पर्दादारी है। अब आइए उस रंजीत के ऊपर, जिस पर पुलिस का कहना है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का एजेंट और उसी के इशारे पर 2 पुलिस वालों को मारा। रंजीत की उम्र 19 साल है और आदिया गांव के तमाम लोगों का ये कहना है कि इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, किसी थाने में इसके खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है। वो गांव का एक सीधा साधा लड़का, और पंजाब में जो ड्रग्स का एक चलन है, लोगों का ये भी कहना था कि ये वो रंजीत है जो ड्रग्स से कोसों दूर था, कभी इसने नशा नहीं किया। जो नशा नहीं कर रहा है, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो अचानक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट बन जाता है। और ऐसा एजेंट कि फ़कत 1000 रुपये पर हेड, 3 दोस्त रंजीत, दिलावर और इंद्रजीत 1,000 रुपये के लिए 2 पुलिस वालों को गोली मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। 1000 रुपये एक पुलिस वाले को गोली मारने के लिए। और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इतनी कंगाल कि 3000 रुपये की सुपारी दे रही है एडवांस में, मतलब एडवांस पेशगी की है तो रखो 3000। अब यहाँ पंजाब पुलिस का दावा है कि भाई हम इन लोगों को पैसे जो मिले 3000 रुपये, हम उसका जो कैसे पैसे आए हम ये भी बता देंगे, पाकिस्तानी सरहद के उस पार से आए। अब ये जो आदिया गांव है, इससे 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में पाकिस्तान के बॉर्डर लगता है, और शायद कोई पीर करके वो जगह है। वहाँ के खुद लोगों का और लोकल पुलिस का कहना है कि चूँकि बॉर्डर का एरिया है तो हमारी पंजाब पुलिस के भी बहुत सारे लोग उस तरफ मुखबिरी करते हैं, और ये चलता है 2 देशों के बीच में, हमारा उधर उधर, हमारे जासूस उधर, उनके जासूस इधर। तो बड़ी आसानी से बस एक बॉर्डर ही तो है, एक तार ही तो है, इधर से आप उधर गए, आप वहाँ से पेटीएम कर दीजिए। नंबर अलग अलग होते हैं, लेकिन आएगा क्या कि सरहद के पार से ये पैसे आपके अकाउंट में आए। किसी को फांसना हो सबसे आसान काम है। तो उनका कहना है ये तो बड़ा आसान काम है, हमारे तो इससे पहले भी ऐसे ही होता रहा है कि इधर से इधर जाते हैं और पैसा ट्रांसफ़र कर दो, बताओ कि ये तो पाकिस्तान से पैसा आया, इसका मतलब ये पाकिस्तानियों से मिला हुआ। तो ये कोई तर्क नहीं है। दूसरा, एक चीज़ तो सच है कि पंजाब पुलिस के 2 जवानों का कत्ल हुआ, तो कोई तो कातिल है, और ये कत्ल भी पुलिस चौकी के अंदर हुआ। तो अगर ये सारी चीज़ें पंजाब पुलिस सिर्फ अपनी शाबाशी के लिए कि देखो हमने 72 घंटे के अंदर अंदर केस सुलझा दिया, एक को पकड़ा, एक भाग रहा था मार दिया, और बाकी बचकानी चीज़ें छोड़ दीजिए, 3000 और बाकी एडवांस, पर ये फैक्ट है कि कत्ल हुआ है तो कातिल तो कोई है, पर वो कौन है? अब इसमें कई चीज़ें आ रही हैं। ये जो पूरा इलाका बॉर्डर के इर्द गिर्द है, ये हमेशा ड्रग्स और ड्रग्स की तस्करी के लिए कुख्यात है। पिछले 2.5 महीनों में, बल्कि पौने 3 महीनों में, इस एरिया में ही पुलिस ने करीब 35 इनकाउंटर किए, और इसमें कई लोग मारे गए। और पुलिस का यही कहना था ये सब ड्रग्स और पाकिस्तान के उस पार से इस पार का इनका कनेक्शन। फिर ड्रग्स की बहुत सारी खेप भी पकड़ी गई। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि जो ड्रग्स सिंडिकेट चला रहे हैं, जो ड्रग्स माफिया हैं, और इस चौकी का एक बड़ा रोल है वहाँ पे ड्रग्स के इस सारे धंधों को रोकने का, उनमें से कोई दुश्मन हो जिसने ठिकाने लगा दिया, जिसने 2 पुलिस वालों को मार डाला, या ऐसा गैंग जो इस इलाके में ऑपरेट कर रहा हो, और यही तस्करी सिर्फ ड्रग्स नहीं, पाकिस्तान की तरफ से हथियार और बाकी चीज़ें, उनकी तरफ से ये कार्रवाई की गई। मुमकिन है ये, लेकिन पंजाब पुलिस ने सबसे आसान रास्ता चुना। यहाँ पे भी चालाकी देखिए। पंजाब पुलिस ने कहा कि इन दोनों पुलिस वालों का कत्ल ISI के इशारे पर किया गया, उन्होंने सुपारी दी थी। अब इस हिसाब से तो इस केस का सच और इस एनकाउंटर का सच मुझे नहीं लगता सामने आएगा। क्यों? जब किसी चीज़ की जांच होगी, और पंजाब पुलिस ने खुद जांच का अपना दरवाज़ा ही बंद कर दिया, ये कहकर ये ISI के इशारे पर हुआ। अब ISI के इशारे पर हुआ, इसका मतलब है कि जांच और पूछताछ के लिए आपको सरहद क्रॉस कर पाकिस्तान के जाकर वहाँ के लोगों से पूछताछ करनी होगी। पंजाब पुलिस सरहद क्रॉस कर दूसरे देश में किसी से पूछताछ कर सकती है? नहीं। तो इसका मतलब है ये केस, और इसका कंक्लूज़न यही होगा कि जो पंजाब पुलिस ने कहा कि यही सच है, ISI ने सुपारी दी, 3000 रुपये 3 लड़कों को एडवांस दिया, 2 पुलिस वालों को गोली मारी, और एक गाड़ी पलटी,
19 साल का लड़का जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, वो मारा गया। मतलब कम से कम कहानी ही सुनानी है, थोड़े ढंग से प्लान करके अच्छे से कुछ लोगों से राय लेकर कि केस को सुलझाने के लिए किस पर नाम डालूं, किस पर इल्ज़ाम डालूं। इस रंजीत नाम के 19 साल के लड़के के इनकाउंटर के लिए क्या बताऊं, क्या कहानी सुनाऊं। मतलब किसी घटिया फिल्मी स्क्रिप्ट से भी घटिया ये पंजाब पुलिस की कहानी है, और इसीलिए हर कोई सवाल उठा रहा है। और ये सवाल उठाने वाली चीज़ है कि भला ऐसे कौन इनकाउंटर करता है यार, कि जो बंदा तुम्हारी कस्टडी में है लगभग 24 घंटे से ज़्यादा वक्त से, वो तुम्हारी कस्टडी से भागता है और एकदम जादुई तरीके से एक मोटरसाइकिल ले आता है, मोटरसाइकिल पर बैठता है, एक बंदूक किसी से मांग के ले आता है, जैसे कहीं उसने ये सारी चीज़ें छुपा के रखी, आनन फानन में आया और फिर मरने के लिए आप ही की तरफ भाग रहा है। मतलब कुछ तो सोचना चाहिए। और यही वजह है कि लोग गुस्से में, और इस एनकाउंटर पर पूरे पंजाब में इस वक्त बातें हो रही। पंजाब पुलिस की इस पूरे काम पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं और लोगों की मांग है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। हालांकि ये हो सकता है कि जब स्टेट और सेंटर दोनों जगह एक ही की सरकार हो तो मुझे लगता है कि वहाँ सीबीआई की जांच से कोई सामने चीज़ें तो आती नहीं, ठंडे बस्ते में चली जाती है। लेकिन अगर स्टेट में किसी और पार्टी की सरकार हो और सेंटर में किसी और की सरकार, तो बहुत मुमकिन है कि फिर सीबीआई ईमानदारी से अपना काम करके सच ले आए, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल हित भी जो है वो सध जाती है। तो मांग तो यही है कि सीबीआई को जांच सौंपी जाए। लेकिन आप भी सोचिएगा कि आज के ज़माने में, महंगाई के ज़माने में, 1,000 रुपये में, और इतनी बड़ी मतलब एजेंसी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, 3,000 रुपये में 2 पुलिस वालों की सुपारी, एडवांस के पैसे 3,000, मुमकिन है? तो इस बेतुकी कहानी में फिलहाल इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।